तो हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मेरा वीडियो का नेक्स्ट पार्ट कंप्लीट करा रही हूँ। जो न्यूमेरिकल बेस मैंने पिछली क्लास में आपका शुरू किया था वो मैं आज कंप्लीट करा रही हूँ। तो मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में क्या बताया था कि GOV-MP कैसे निकालते हैं। तो मैंने आपको बताया था GOV-MP निकालने के लिए मतलब मेरी फैक्ट्री में कितने का सामान बना, तो भाई देखो कितने का बिक गया और कितने का बचा है सामान, चेंज इन स्टॉक। जैसे मैंने बोला मेरी फैक्ट्री में जितना सामान बना था मुझे वो नहीं पता, पर 20,000 का सामान बिक गया और 10,000 का सामान बचा हुआ है। ऑफ कोर्स सी बात है, अगर 20 का बिक गया 10 का बचा हुआ है तो कितने का बना होगा, 30,000 का। तो सेल्स जो गया और जो बचा है उन दोनों को मिला दोगे तो पता चल जाएगा कि कितने का बना होगा सामान। क्लियर है? अच्छा, आज मैं आपको थोड़ी सा डिटेल दे रही हूँ। क्लोजिंग स्टॉक ध्यान से सुनिएगा, इसी के ऊपर आपको सारी डिटेल आज पढ़नी है। ठीक है? आपने बोला मेरे पास GOV-MP क्या होता है बेटा, इस साल कितना, एक साल में 1 ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना, सिर्फ इस साल का, आगे पीछे का नहीं जोड़ना। ठीक है? अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला मेरे पास पिछले साल का जो सामान था ना वो बना बिका GOV-MP निकला, लेकिन पिछले साल जो स्टॉक था वो 20,000 का बचा हुआ था। क्लियर है? 20,000 का सामान बचा हुआ था। तो जब मैं इस साल में आऊँगी तो जो पिछले साल का सामान बचा होता है वो इस साल का कहलाता है ओपनिंग स्टॉक। क्या कहलाता है? ओपनिंग स्टॉक। मतलब पहले उस पर काम होगा, वो पहले बिकेगा, क्योंकि हर दुकानदारी कैसे होती है भाई, पहले पुराना निकालो, है ना। तो पुराना सामान हम सबसे पहले यहाँ पर कंसीडर करेंगे कि पिछले साल का 20, ये इस साल के GOV-MP का पार्ट नहीं होगा। क्लियर है? अच्छा, अब सेल्स हुई, सेल्स टोटल हुई 1 लाख की। मैंने ये नहीं बताया ये 1 लाख में कितनी सेल पुरानी थी या कितनी सेल नहीं थी। अब तुम खुद अंदाज़ा लगाओ। जब एक दुकानदार ने बोला मैंने 1 लाख का सामान बेचा, तो ऑफ कोर्स सी बात है उस दुकानदार ने, समझने की बात है कि उस दुकानदार ने पहले पुराना सामान निकाला होगा। यानी इस 1 लाख में 20,000 का जो स्टॉक है या सामान है वो लास्ट ईयर का है, जिसका प्रोडक्शन इस साल नहीं हुआ होगा। और GOV-MP में हमें इस साल के प्रोडक्शन की वैल्यू चाहिए, यानी हमें सेल्स की जो वैल्यू लेनी है वो कितनी लेनी है, 80,000। कितनी लेनी है? 80,000। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने बोला कि पिछले साल का तो क्लोजिंग स्टॉक ये है। अब मैंने जितना बेच दिया, मेरे पास कुछ सामान बचा हुआ है। जो बचा होता है इस साल का वो क्या बन जाता है, क्लोजिंग स्टॉक। मैंने बोला इस साल बचा सामान 30,000। तो इसका मतलब बेटा ध्यान से सुनना, 30,000 का सामान बचा है तो मेरा इस साल का प्रोडक्शन अगर मैं बोलूँ कितना होगा, 1,10,000। अच्छा, ये कैलकुलेशन करने की स्मार्ट टेक्निक है। ठीक है, दिमाग लगाने वाले लोगों की ये टेक्निक है, बट इतना दिमाग है नहीं ना आप लोगों के पास। और ऑफ कोर्स सी बात है, आप उतना दिमाग एग्जामिनेशन सेंटर में लगाएंगे नहीं। आप तो चाहते हैं क्विक कोई सिंपल टेक्निक हो। तो देखिए ध्यान से, आपको इस 1 लाख में से 20,000 हटाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मान के चलिए, आपका एग्जामिनर ऐसे मान के चलता है कि ये जो 1 लाख है ना, ये पूरा का पूरा इसी साल की देखो ये आंसर कितना है, 1,10,000। पहले मैं इसी से करा देती हूँ। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने 1,10,000 इस साल आपने 1,10,000 का सामान बनाया है, आप एक और तरीके से इसे कर सकते हैं। मान लीजिए आप अपना सेल्स इसी साल आपने जो सेल किया, आपको आप मानिए कि वो पूरी की पूरी इसी साल का जितना बनाया है आपने, वो सारा का सारा जो बेचा है वो 1 लाख का इसी साल का सामान है। ठीक है? क्लियर है? अच्छा, अब आप स्टॉक जोड़ेंगे। आपके पास 2 स्टॉक है, एक क्लोजिंग और एक ओपनिंग। ध्यान से सुनिएगा, ये 1 लाख का सामान आपने बेच दिया। ठीक है, और उसके बाद बेचने के बाद आपको एंड में पता चला आपके पास कितने का स्टॉक पड़ा हुआ है, 30,000। ये 20,000 का स्टॉक भी इसमें जुड़ के आया होगा, क्योंकि एंड में टोटल कितना स्टॉक बचा है, 30,000। एंड में कितना स्टॉक बचा है, 30,000। तो आप क्या कहेंगे कि ये 30,000 में भाई 30,000 के स्टॉक में, क्लोजिंग स्टॉक में ओपनिंग वाला कितना जुड़ा हुआ है, 20,000। उसे हटा दो क्योंकि वो इस साल का स्टॉक नहीं है। तो इसका मतलब इस साल का स्टॉक कितना है, 10,000। तो इस साल की सेल्स 1 लाख, इस साल का स्टॉक 10,000, तो टोटल कितने का प्रोडक्शन हुआ होगा, 1,10,000। क्लियर है? इसीलिए फॉर्मूला ये जो चेंज इन स्टॉक है ना, चेंजिंग स्टॉक का मतलब क्लोजिंग स्टॉक में से पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक हटा दो, क्योंकि वो इस साल का प्रोडक्शन नहीं है। क्लियर है? इसीलिए हम यहाँ क्या लेते हैं, चेंज इन स्टॉक। तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू GOV-MP। समझ आ गया? क्लियर है? चलिए अब ध्यान से सुनिएगा, मैं कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड और बता रही हूँ पॉइंट आपको। अब
आपको ये एग्जाम्पल समझना है। आपने GOVMP लिखना सीखा मेरे से, ठीक है। अब GOVMP में आपने 3 वर्ड्स अलग अलग पढ़े हैं, ग्रॉस आउटपुट वैल्यू एट मार्केट प्राइस, यानी टोटल आउटपुट जो आपने बनाया उसका मार्केट में क्या भाव है। ठीक है बेटा, क्लियर है। अच्छा, अब ग्रॉस को ना हम कन्वर्ट करते हैं, किस चीज़ में कन्वर्ट करते हैं। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल। जैसे मान लीजिए ये एक पीस ऑफ पेपर है, ठीक है। इस पीस ऑफ पेपर में ये पार्ट खराब है, बिल्कुल गंदा सा पार्ट है, ठीक है। ये जो खराब पार्ट होता है ये टोटल पीस है। खराब पार्ट को हम कहते हैं डेप्रीशिएशन। क्या कहते हैं, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन का मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये खराब है, घिस चुका है ये पेपर, डेप्रीशिएशन। आगे मैं आपको एक वीडियो क्लास में आपको बताऊंगी डेप्रीशिएशन का कंसेप्ट। और ये जो साफ पार्ट है ना, हम कहते हैं शुद्ध, हिंदी में शुद्ध, लेकिन इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं, नेट। तो इसका मतलब ये जो टोटल पेपर है वो 2 चीज़ों से मिलके बना हुआ है, डेप्थ प्लस नेट। यानी टोटल पेपर मतलब ये जो ग्रॉस चीज़ बनी हुई है ना, कैसे बनी है, नेट प्लस डेप्थ, नेट प्लस डेप्थ। अच्छा बेटा, अगर आपको नेट निकालना है, आपको इस पेपर में से नेट साफ सुथरा वाला पार्ट निकालना है, तो आप किस पार्ट को ख़त्म करेंगे, आप फाड़ के फेंक देंगे। तो आप कहेंगे पूरे पेपर में से, ग्रॉस में से आप किस पार्ट को हटा दीजिए, डेप्थ हटा दीजिए। तो ये क्या बच जाएगा, देखिए, देखो डेप्थ हटा दिया, डेप्थ हटाया तो ये क्या बच गया, साफ पार्ट। क्लियर है। यानी नेट निकालना है, साफ हिस्सा निकालना है, तो ग्रॉस मतलब टोटल पेपर में से खराब हिस्सा क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। क्लियर है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, काम क्या करना है आपको, कैसे कैलकुलेट करनी है ये चीज़ें, ठीक है। आपके क्वेश्चन पेपर में क्या क्या दिया है, सेल्स दिया है 10,000, ठीक है। सेल्स कितना दिया है, 10,000। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक दिया है 4,000। बेटा आपको ये मानना है 4,000 में कुछ पिछले साल का कुछ ओपनिंग जुड़ा है, ओपनिंग रखा हुआ है, तो ओपनिंग स्टॉक भी दे दिया मैंने 1,000। मतलब इस क्लोजिंग में 1,000 पिछले साल का सामान है। उसके बाद मैंने दे दिया डेप्रीशिएशन 500। आपको बोला कैलकुलेट करिए GOVMP, और ये ग्रॉस को कन्वर्ट करके मैंने बोला NOVMP भी कैलकुलेट करो। अब कैलकुलेशन देखिएगा कैसे होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, निकालेंगे GOVMP। क्या निकालेंगे, GOVMP। तो GOVMP निकालें। GOVMP कैसे निकालते हैं, GOVMP इक्वल टू फॉर्मूला लिखते हैं, कितना बना होगा सामान, जितना बिक गया प्लस जो बच गया मतलब क्लोजिंग नहीं, चेंज इन स्टॉक, क्योंकि उस क्लोजिंग में ओपनिंग वाला हटाना है। तो इस साल का सामान 10,000 बिक गया, प्लस जो बचा है 4,000 का सामान, उसमें से 1,000 पिछले साल का। तो इस साल का सामान, इस साल के प्रोडक्शन में से जो सामान बचा होगा वो कितना है, 3,000। तो टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई होगी, 13,000। अब बात करते हैं NOVMP निकालने की। NOVMP कैसे निकालते हैं बेटा, बिल्कुल सिंपल तरीका है, ध्यान से सुनिएगा। GOVMP मैं कंपैरिजन करना सिखा रही हूँ। देखिए देखिए, जब भी आपको ये GOVMP में तीनों वर्ड अलग अलग चीज़ों में कन्वर्ट होंगे। G किस में कन्वर्ट होता है, नेट में, ठीक है। अभी हम नेट की बात करते हैं, OV वैसे ही रहने देते हैं, MP NOVMP निकालना है, यानी आपके सामान की वैल्यू नेट पे निकालनी है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आप GOVMP को आगे रखिए, क्योंकि उसकी वैल्यू आपने निकाल ली। तो जैसे अंधे की लाठी सहारा देती है अंधे को, तो ये लाठी है, क्यों, क्योंकि इससे अपनी वैल्यू पता चल गई फॉर्मूले से। तो जिसको अपनी वैल्यू पता है वो दूसरे को रास्ता दिखाएगा, GOVMP आगे रहेगा, ठीक है, जिसकी वैल्यू पता है। कैसे पता, कैलकुलेट कर लिए। अब ध्यान से सुनिएगा, पहले वर्ड का कंपैरिजन पहले वर्ड से होता है, फिर 2-2 के जोड़ों का कंपैरिजन अगले 2-2 के वर्ड से होता है। मतलब नेट निकालना है तो किसको देखेंगे, ग्रॉस को। ग्रॉस देखो, नेट बेचारा रो के कह रहा है मुझे निकालो, तो ग्रॉस को देखना है, ग्रॉस हेल्प करेगा। फिर OV निकालना है तो किससे निकलेगा, OV, यानी फर्स्ट वर्ड का कंपैरिजन पहले वर्ड से, फिर अगले दो वर्ड का कंपैरिजन अगले 2 वर्ड से, फिर अगले 2 वर्ड का कंपैरिजन अगले 2 वर्ड से। समझ आ गया। अभी आप सिर्फ एक वर्ड का कंपैरिजन सीखिए। NOVMP निकालना है तो GOVMP आगे चलेगा। ध्यान से सुनिए, नेट निकालना है, ये निकाल चुके हैं, मतलब ये गिवन है, ये गिवन है सारी वैल्यू, G गिवन है, OV गिवन है, MP गिवन है। नेट निकालना है, ग्रॉस दिया हुआ है, गिवन है, तो नेट निकालना है, ग्रॉस मतलब पूरा पेपर दिया हुआ है, तो पूरे पेपर में एक खराब हिस्सा है, नेट चाहिए, तो खराब वाले हिस्से को क्या कर दूं, माइनस। यानी इस ग्रॉस में से किस चीज़ को माइनस हटाना है, डेप्थ, तो क्या बच जाएगा, साफ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद OV चाहिए, आगे के 2 हमेशा
फर्स्ट वर्ड को अकेले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद दो दो वर्ड। ओवी निकालना है, वहाँ दिया भी क्या है, ओवी गिवन है, तो जब इस तरफ जो चाहिए उधर वही चीज़ दी है तो कुछ ऐड लेस करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप सब्ज़ी लेने जाते हैं तो देखा होगा, एक तरफ अगर 1 kg का बाट है तो 1 kg का कोई सामान उस तरफ है, तो दोनों दुकानदार तब तक सामान डालता है जब तक वो 1 kg ना हो जाए। जब दोनों तरफ इक्वलिटी है तो कुछ भी डालना या हटाना रोक देता है। तो ऐसे ओवी चाहिए तो उधर क्या दिया है, ओवी। एमपी निकालना है, उस साइड पे क्या दे रखा है, एमपी, तो कुछ ऐड लेस नहीं करेंगे। तो जीओवी एमपी हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना आया था, 13,000, और डेप्रीशिएशन का वैल्यू कितना दिया था, 500। तो एनओवी एमपी का वैल्यू कितना आ गया, 12,500। तो इस तरीके की कैलकुलेशन आप लोगों को करनी है। अब एक क्वेश्चन और मैं करवा दे रही हूँ। सेल्स 30,000, क्लोजिंग स्टॉक 5,000, ओपनिंग स्टॉक 2,000, डेप्रीशिएशन 1,000। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, GOV MP। कैसे निकालेंगे, सेल्स प्लस बचा हुआ सामान, मतलब क्लोजिंग नहीं, चेंज इन स्टॉक। तो सेल्स कितना है, मैंने 30,000 किया, मेरा जो सामान था वो 5,000 का बचा था, बट उसमें से 2,000 का पिछले साल का सामान था, तो टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई होगी, 33,000। अब क्या निकालना है, NOV MP। तो NOV MP निकालने के लिए GOV MP आगे रखेंगे क्योंकि उसे अपनी वैल्यू पता है। नेट चाहिए, वहाँ क्या दिया हुआ है, पहले वर्ड से कंपेयर करें, ग्रॉस। नेट चाहिए, पूरा ग्रॉस दिया है, ग्रॉस में से क्या हटा दूँ, साफ बचाने के लिए डेप। ओवी निकालना है, उधर क्या दिया हुआ है, ओवी, कुछ नहीं करेंगे। एमपी निकालना है, उधर भी क्या दिया हुआ है, एमपी। तो जीओवी एमपी कितना आया, 33,000। डेप्रिशिएशन का वैल्यू कितना है, 1,000। तो आंसर कितना आ गया, 32,000। ठीक है, आप ये दोनों क्वेश्चन को वापस से करो और बुक से एक क्वेश्चन ट्राई करो। बाय।